पर कुछ कट्टरपंथियों ने उसको धर्म के एंगल से देखा। हमारे विपक्ष के लोगों को एक मुद्दा मिला, उन्होंने उस मुद्दे को भुनाया, पर किसी ने ये नहीं देखा कि एक परिवार उसमें पिस रहा है। हम लोग तब भी साइलेंट। ऐसे नारे लगाए गए जिसमें हमारी कम्युनिटी को भी, सिख कम्युनिटी को भी घड़ीस दिया गया। बात हमारे बिंदल साहब ने रामलीला ग्राउंड पोंटा के अंदर जब एक जाति विशेष को टारगेट किया। आप संजोली मस्जिद की बात पोंटा साहिब में आके क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? जो हमारे कांग्रेस के लीडर नहीं है और वो छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा बचें इस चीज़ से। जो संयम वर्तमान के जो विधायक है सुखराम चौधरी साहब, जो संयम उन्होंने बरता, जो भाषा शैली उनकी थी, में वो इस तरह की बात कर रहे हैं। सोलन में जाके करें, वो पहले भी सोलन से यहाँ नाहन में शिफ्ट हुए, अब यहाँ पे वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पैर लिखने में कह रहे कि जो राजनीतिक दबाव है सत्ता पक्ष का वो हावी रहा। कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस थोड़ी है कि ये पत्थर और ईंटों के भी ये इन्होंने खाए हैं, पत्थर और ईंटें इनके ऊपर बरसाई जा रही है, डंडे इन पे बरसाए जा रहे हैं, तो ये कोई ये मतलब इनका कोई राइट नहीं, फिर एफआईआर तो होगी। आप लोगों को उस बिटिया की सुरक्षा की चिंता होती है जो वो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं इससे कहूँगा जैसे सुखराम चौधरी जी भी अपना साइलेंट है, सिर्फ वो मजबूरी में साथ साथ चले हुए हैं। मैं बिंदल साहब से भी बेनती करूँगा कि आप इस एरिया पिछले कुछ दिनों में पांवटा साहिब में जो कुछ हुआ, ये बात शायद किसी से अनजान नहीं रही है। बात माजरा और फतेहपुर की करें, जो कुछ हुआ अब वो शायद किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अगर छिपा है तो बस इतना कि इस पूरे मसले में कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस का स्टैंड क्या था, इस एक्शन का कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो असल में था क्या। रह रहकर एक चेहरे को तमाम मीडिया के कैमरे तलाशते रहे, नाम था अवनीत सिंह लामा। जी हाँ, कांग्रेस के युवा नेता। इस बार वो कैमरे के जज में नहीं आए, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। लामा जी शुक्रिया स्टिंगबाज के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद संदीप जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा संदीप जी कि ये पहली बात तो ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का था ही नहीं। ये मुद्दा जब हमारी नज़र में आया तो एक भगवानपुर, कीरतपुर भगवानपुर फतेहपुर साइड की एरिया की एक लड़की, मेरे हिसाब से हमारे पास जो रिपोर्ट आई, फर्स्ट रिपोर्ट ये है कि वो लड़की मिसिंग है। तो पहला जो पुलिस का कार्य था, पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करी। मिसिंग लड़की को ढूंढने में जो हमें सुनने में आया कि पुलिस ने लापरवाही बरती, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि मोबाइल ट्रैक करना, काम करना, इसमें टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो वो पता करा, तो उसके बाद पता लगा कि वो लापता नहीं है, किसी के साथ चली गई है। फिर प्राइमो फेसी में तो पता करना था ना असली चीज़ क्या है, तो वो लड़की बालिग थी। हम चुप रहे, जिनकी लड़की गई उनके दुख में हम उनके साथ खड़े रहे। जिनका लड़का लेके गया, हमने तो एक लड़का लड़की के एंगल से देखा, पर कुछ कट्टरपंथियों ने उसको धर्म के एंगल से देखा। कुछ कट्टरपंथियों ने देखा कि वो एक हिंदू समाज की लड़की को एक मुसलमान समाज का लड़का ले गया। तब भी हम साइलेंट रहे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल न्यायालय के सामने जब लड़की खुद पेश होकर क्या बयान देती है वो ज़रूरी होता है। जब वो बयान हुआ तो उसमें पाया गया कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी, पर जो घर वालों का दबाव था कि लड़की को सामने लाया जाए। अब उस टाइम डर ये था पुलिस प्रशासन को भी, और कभी कोई ऐसी अनहोनी लड़की के साथ ना हो जाए। जो मुझे पता है कुछ गलत होगा तो आप मुझे रेक्टिफाई कर देना। निरंतर प्रशासन के हम टच में थे। कॉन्स्टिट्यूंसी नाहन पड़ती है, जो ये मैटर था, हमारे सोलंकी जी एमएलए वहाँ के परिवार के टच में थे, बात चल रही थी। पर जब ये एक एंगल इसका हिंदू मुस्लिम का ले लिया गया और इसमें कट्टरपंथी आकर इस एंगल को, मोब जब प्रोटेस्ट कर रहा था, प्रोटेस्ट करते हुए मोब को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो मोब पुलिस स्टेशन की तरफ चले गया, वहाँ पथराव हुआ, एसडीएम को अपने बचाव में डंडा उठाना पड़ा। अब जो क्लिप दिखा रहे हैं वो क्लिप दिखा रहे हैं, छोटी सी क्लिप है,
बिंदल साहब की और एसडीएम साहब की जो बहस की क्लिप दिखा रहे हैं, वो छोटी सी क्लिप है। उस क्लिप पे अगर आप पूरी क्लिप देखेंगे तो उस क्लिप में बेसिक एसडीएम साहब की एडमेंसी ये थी कि हम लड़की का नाम रिवील नहीं करना चाहते, उसके परिवार को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो कि एक लॉ के अंडर भी ये चीज़ नहीं आती। आदरणीय हमारे विपक्ष के लोगों को एक मुद्दा मिला, उन्होंने इस मुद्दे को भुनाया, पर किसी ने ये नहीं देखा कि एक परिवार उसमें पिस रहा है। हम लोग तब भी साइलेंट रहे। हमने डिसाइड किया कि हम, जब पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो हम साइलेंट रहे। पर हद तो तब हो गई जब पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च में ऐसे नारे लगाए गए जिसमें हमारी कम्युनिटी को भी, सिख कम्युनिटी को भी घड़ीस दिया गया। चीमा वीमा नहीं चलेंगे। अगर ये लांबा होता या ये ठाकुर होता या ये किसी भी समाज शर्मा होता तो क्या ये बोलते शर्मा वर्मा नहीं चलेंगे, ठाकुर वाकुर नहीं चलेंगे। एक व्यक्ति विशेष को उन्होंने टारगेट कर दिया। मैं एसडीएम साहब का बचाव नहीं कर रहा। एसडीएम साहब ने अपना काम किया, ठीक किया तो उनको पता होगा, गलत किया तो भी उनको पता होगा। पर इस तरह की बात, फिर हमारे सिख जत्थेबंदियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें मुझे बुलाया गया, मैं नहीं गया क्योंकि मैं उसको फिर भी कांग्रेस बीजेपी का एंगल नहीं। मैं मौजूदा, आज हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस कमेटी डिफंक्ड है, पर वर्तमान में मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अगर मैं कोई स्टेटमेंट या कहीं जाके बैठता हूँ तो वो कांग्रेस जाके बैठ रही है। तो हमने उससे भी बचाव किया कि अभी हमारा बोलना नहीं बनता। मेरी भाई अश्विनी से भी बात हुई, उन्होंने भी यही बोला कि यार हम इसका ये एंगल दे रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का, हम नहीं देंगे बीजेपी कांग्रेस का एंगल। पर कल जब ये सारी चीज़ें हुई और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आए और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हमारे बिंदल साहब ने रामलीला ग्राउंड पोंटा के अंदर जब एक जाति विशेष को टारगेट किया। आप संजोली मस्जिद की बात पोंटा साहिब में आके क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? आप पूरे हिमाचल की 3% पॉपुलेशन को हमारी पोंटा के 27% पॉपुलेशन के साथ कैसे मिला सकते हैं? आप नाहन पोंटा के अंदर माइनॉरिटी मोहम्मदन वोट बहुत ज़्यादा है। सिख समुदाय का तो रोज़ यहाँ तक है कि आप सिखों का एक हमारे पास हमारा एक ब्यूरोक्रेट है, आपने उसके नाम के साथ छेड़खानी करके भाषणबाजी करी। कुछ लोगों ने इन्हीं की भाषणों पे नीचे खालिस्तानी नारेबाजी करी और इन कुछ लोगों ने उसी में नीचे खालिस्तानी वगैरह लिखा। तो उसके पक्ष में हमारे मित्र आए सारे, मैं उनके पक्ष में हूँ। बट जब बार बार ये बात आने लगी कि कांग्रेस कई बयान नहीं दे रही, तो माननीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी ने बोला, जब उन्होंने बोल दिया हमारा बोलना बनता नहीं, भाई अजय सोलंकी ने बोल दिया हमारा बोलना बनता नहीं। पर फिर भी अगर पोंटा के लीडर को आप तलाश रहे हैं, और मेरा मानना है कि कुछ जो हमारे कांग्रेस के लीडर नहीं हैं और वो छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा बचें इस चीज़ से। भाई आप सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। ये तो एक जाति विशेष का मुद्दा बना दिया बीजेपी ने, और ये नई चीज़ नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बीजेपी इसी तरह की राजनीति करती है। मैं ये भी कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि माननीय हमारे पूर्व में विधायक बिंदल साहब और प्रदेश अध्यक्ष अगर नाहन कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हैं तो उनका बेसिक कारण यही है कि वो मुलाजिमों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। वो अपने वर्कर को खुश करने के लिए मुलाजिम से बदतमीजी करते हैं, फिर कमरे में उसके साथ हाथ भी मिला लेते हैं। पर ये चीज़ उन्होंने जिस मुलाजिम के साथ की उसने नहीं सहा। तो हम तो आज युवा कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से उनका पुतला जलाया और एसडीएम साहब को और डीएसपी साहब को उन्होंने अपना समर्थन दिया। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये शहर की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हमारा हिंदुओं का, सरदारों का और मोमडन्स की जुगलबंदी बहुत अच्छी है यहाँ पे। पहाड़ी राज्य के जो लोग हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग और पोंटा के सरदार लोग, हम भी पहाड़ी सरदारों में आते हैं, कोई अलग नहीं है। इसी तरीके से जो मोमडन भी यहाँ रहते हैं वो भी पहाड़ी मोमडन हैं, वो भी हमारे भाई हैं। बस सिर्फ एक
पोलराइजेशन की राजनीति करके अगर वो ये सोच रहे हैं, अब आप देखो चौधरी सुखराम जी की कोई भी स्पीच, वो भाषण नहीं है, कोई एंटी। भाई हम अगर इन तमाम वीडियो का विश्लेषण करें बतौर पत्रकार, क्या आपको लगता है कि इसका जो खामियाजा है, जो संयम वर्तमान के जो विधायक है सुखराम चौधरी साहब, जो संयम उन्होंने बरता, जो भाषा शैली उनकी थी, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, बाकी चीज़ें उस चीज़ से बिल्कुल परे थी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? ये तो हमारे लोगों को देखना है कि वो लोग, अगर हमारे विधायक, जो मौजूदा विधायक कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसका बेसिक कारण ये है कि उनको वोट जो पड़ती है, उनको भी कुछ प्रतिशत वोट मोमडन की पिछली 2 टर्म से पड़ रही है। मोमडन कम्युनिटी को ये सोचना है अब कि अगर वो साइलेंट है तो उनको उसी अपनी वोट बैंक दिख रहा है, सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है। उन्हें माननीय बिंदल साहब को पता है कि मिलकर ऊपर नहीं वोट दूसरी पोलराइज करनी, तो इसलिए वो जाति विशेष का यहाँ पे हमारे पौंटा जैसी शांति प्रिय जिले में वो इस तरह की बात कर रहे हैं। सोलन में जाके करें, वो पहले वो सोलन से यहाँ नाहन में शिफ्ट हुए, अब यहाँ पे वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एफआईआर पे आ जाएं। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे बिंदल साहब की, उन्होंने कहा कि भैया इसमें हमारे ऊपर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला जो है दर्ज कर दिया गया, 307 आप लोगों ने उनको लांग मतलब लगा दी। आप लोगों ने सुखराम चौधरी साहब को भी बाकायदा उन्होंने उस बात को मतलब स्ट्राइक किया उस शब्द को कि देखिए जो माननीय विधायक साहब हैं उनके खिलाफ भी जो है मामला दर्ज, करीब 50 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर लिखने में कह रहे कि जो राजनीतिक दबाव है सत्ता पक्ष का वो हावी रहा। लामा साहब, नुमाइंदगी तो आप भी करते हैं। मुझे बताइए किसका नाम लेना, वो कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। उन्होंने जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करी, वहाँ माहौल ख़राब हुआ। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो पुलिस प्रशासन ने ठीक समझा, उचित लगा, जिनका वहाँ पे रोल लगा, उन्होंने उनका नाम डाला। चाहे वो विधायक था, चाहे वो आम आदमी था, चाहे वो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, चाहे वो पूर्व विधायक था। वो अब अपने कारनामों के ऊपर पर्दा डालने के लिए अगर वो अब किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो छिटा कसी से हम दूर रहना चाहते हैं। हम इसलिए इसमें मामले में नहीं पड़ रहे कि जिसकी लड़की थी और जिसका लड़का था, अगर उसको एक इंसानियत की नज़र से देखो तो वो एक प्रेम विवाह हुआ। अगर इंसानियत की नज़र से ना देखकर उसको एक कट्टरवादी नज़र से देखो तो वाकई में एक धर्म परिवर्तन वाला मामला है। और धर्म परिवर्तन वाला मामला है तो उसमें हम भी कहेंगे गलत है। हम भी अपने समाज के बच्चों को कहना चाहेंगे कि अपने समाज के लोगों के साथ शादी कीजिए, अपने समाज में रहिए। ये लेसन हम नहीं देना चाहते कि कोई इंटरकास्ट जाके मैरिज करे। ये मैसेज हम भी कहना चाहेंगे। कट्टरवादिता में हम भी ये कहते हैं कि ठीक है, पहले बच्चों को अपना घर देखना चाहिए। तो जिन परिवार वालों के साथ ही हो रहा है, उनके समर्थन में आकर क्या करना चाह रहे हैं वो लोग, मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ बीजेपी इससे क्या हासिल करना चाह रही है। क्यों बिंदल साहब बोल रहे हैं कि हमारे सिरमौर की लड़कियां लापता हैं? कौन सी लड़की लापता है वो बताएं ना। पुलिस प्रशासन, मैं कहता हूं कि हमारे निश्चित नेगी जी, एसपी साहब, एडिशनल एसपी रोल्टा जी, डीएसपी मानव जी, एसएचओ एक टांग पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस थोड़ी है कि ये पत्थर और ईंटों के भी ये इन्होंने खाए हैं, पत्थर ईंटें इनके ऊपर बरसाई जा रही है, डंडे इन पर बरसाए जा रहे हैं। तो ये मतलब इनका कोई राइट नहीं, फिर एफआईआर तो होगी। अगर हम चुप हैं तो हम चुप इसलिए हैं कि हम इसमें आगे बढ़ के करेंगे भी क्या। जिसकी लड़की गई है, भागी, वो मर्जी से गई है। हम राजनीति करके रोटियां नहीं सेकना चाहते। हम क्या आप लोगों को उस बिटिया की सुरक्षा की चिंता होती है? जो तरह तरह की, जिस तरह की सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है और जिस तरह के रह के रूमर चल रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही है छट छट कर, क्या उसकी चिंता आप सबको मिलकर करनी चाहिए? अब समय आ गया है कि इस मामले को, जिस चीज़ के लिए आपका हमारा पौंटा साहब जाना जाता था, एक उसके ऊपर एक स्टैंप लगाने की कोशिश की। क्या अब आपको लगता है कि माहौल को ठंडा करना चाहिए और उस बच्ची के ऊपर भी देखना चाहिए कि वो किस दौर से वो गुजर रही है? ये तो हम इन लोगों को सोचना चाहिए ना। अब लड़की वाले ये लोग हैं, अब वो लड़की इनसे डरी हुई है, लड़के वाले समाज से नहीं डरी हुई है। वो इनसे डरी हुई है कि अगर मैं वापस जाऊंगी या मैं वहाँ रहूंगी तो मेरे साथ क्या बर्ताव होगा। अगर वो बेटी ने तो उसको एक फ्रेंड का टैग दे दिया ना। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बालिग हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मेरा अधिकार है और कानून अधिकार देता है, वो बालिग है। दूसरा बच्ची कह रही है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए संजीव जी, जो कोर्ट में उन्होंने बयान दिया है, न्यायालय से बड़े ना तो मैं हूँ
ना न्यायालय से बड़े पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ना न्यायालय से बड़ा कोई और है। अगर न्यायालय के पे उनको विश्वास नहीं है तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर न्यायालय से डिसीजन ठीक आ रहा है और वो लड़की को सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी हमारा प्रशासन उसको देगा। और मैं अपने प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसको हिंदू मुस्लिम और जिस हिसाब से वो हमारा प्रशासन ने काम किया उन्होंने बिल्कुल भी निष्पक्ष काम किया। उन्होंने ना हिंदू मुस्लिम देखा, उन्होंने एक लड़का लड़की देखा, उन्होंने कोई भी, ये बीजेपी ने ही इसको रंग दिया है राजनीतिक और रिलीजियस। बस मैं यही कहना चाहूँगा, बातों का लंबी खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने प्रशासन के साथ खड़े हैं। एसडीएम ने अगर डंडा उठाया तो हमने बचाव में उठाया। अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया तो पहले बदतमीजी की गई है तब किया गया। अगर बदतमीजी ना की गई होती तो स्वाभिमान, गर्व और स्वाभिमान तो हर एक का है और वो तो ब्यूरोक्रेट है। IAS IPS HAS ऑफिसरों के साथ अगर आप बदतमीजी या अपनी रूड लैंग्वेज में बात करोगे तो वो उनको भी जवाब देना आता है, वो उनको पता लग गया। अब वो दबाना चाह रहे हैं कि 2-2.5 साल बाद सरकार बदल जाएगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो किसी ने कल नहीं देखा। तो ये तो मैं भी अपने ऑफिसर्स से भी यही कहना चाहूँगा, इस दबाव में बिल्कुल ना रहे कि इनकी कोई रिपीट होने के बाद आपके ऊपर कुछ अलग से कुछ होगा। कोई भी ऑफिसर कहीं भी आता सदा के लिए नहीं आता, वो थोड़े टाइम के लिए आता है, उस जगह की डेवलपमेंट करता है, चले जाता है। तो इसी नीयत से यहाँ पे भी ऑफिसर काम कर रहे हैं, कोई यहाँ के रहने वाले नहीं है, पर वो अगर साफ नीयत से काम कर रहे हैं और हम यहाँ के लोकल स्थानीय लीडर उनको राजनीतिक रंग में बांध के, उनको रिलीजियस रंग में बांध के उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं इससे कहूँगा, जैसे सुखराम चौधरी जी भी अपना साइलेंट है, सिर्फ वो मजबूरी में साथ साथ चले हुए हैं। मैं बिंदल साहब से भी बेनती करूँगा कि आप इस एरिए में बिल्कुल भी, हमारे पौंटा साहब एरिया में, शांतिप्रिय एरिया में, आप इस तरह की जहर फैलाने वाली राजनीति का और भाषा का प्रयोग ना करें। मैं अपने भाइयों से, क्योंकि मैं बाज़ार में रहता हूँ, मेरा बहुत प्रेम है अपने हिंदू समाज के लोगों के साथ, क्योंकि मैं कई बार पहले बोला है, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं सिख धर्म में हूँ और सिख भी एक हिंदू है। मैं हमेशा एक बात को हमेशा कहता हूँ, जय श्री राम सिर्फ इनका नारा नहीं है, हमारा भी नारा है। ये खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और साथ में ही ये चीमा वीमा नहीं चलेंगे, तो राम तो ये चीज़ नहीं सिखाता। राम नहीं कहता कि आप किसी का नाम गलत बोलो, राम ने ये नहीं बोला। तो इनको मैं मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, पर मैं ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि इस तरह की छिछोरी राजनीति बीजेपी ना करे। शुक्रिया अपनी सिलावा साहब हमसे जुड़ने के लिए। जो माहौल था, हम कहते हैं कि जब वक्त बदलता है तो माहौल भी बदलना चाहिए। जो पीछे छूट गया उसको पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहिए। कभी कभी कुछ शब्द इस तरह निकल जाते हैं कि वो तलवार से भी तीखे हो जाते हैं। समझदारी इसमें है कि उन चीज़ों को वापस लिया जाए। इस पूरे प्रकरण में जो पांवटा के विधायक है सुखराम चौधरी साहब, उनकी भाषा शैली देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और जिस तरह उनकी मौजूदगी रही वो थोड़ी सी हटके थी। तमाम तस्वीरों को आप देखिएगा, आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही नुकसान कर रहे हैं। इसका खामियाजा तो आने वाले वक्त में यकीनन भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन ममता शर्मा के साथ संजीव शर्मा, पौंटा साहिब, स्टिंगबाज।